अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये हर वक्त प्रोटेक्टेड होते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से हर ट्विन फ्लेम्स के लिए गार्डियन एंजल्स की एक टीम होती है जो उनको हर वक्त जो इविल एनर्जीज़ बैड एनर्जीज़ होती हैं उनसे वो प्रोटेक्ट करवा रहे होते हैं। क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग रूहानी ताकतें दी होती हैं जिसकी वजह से उन्होंने पॉजिटिव वर्क करना होता है, अपनी सोल की ग्रोथ करवानी होती है, दुनिया में पॉजिटिविटी को उन्होंने चमकाना होता है। तो इसलिए ट्विन फ्लेम जो स्पेशल सोल्स होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट अल्लाह ताला की तरफ से दी जाती है, जो हर वक्त गार्डियन एंजल्स की निगरानी में होते हैं। मेरी अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी बेस पर फिर मुझे पता लग जाता था कि ये कैसे हो गया। मैं तो यहाँ पर गिरने वाली थी या यहाँ पर तो मैं फंसने वाली थी, लेकिन मैं कैसे बच गई। तो वह ऐसे फिर अंदर से फीलिंग आती है जैसे हमारे साथ कोई है जिसने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले ना, ये कुछ साल पहले की बात है। तो जब मैं ना अपनी ना फ्रेंड्स के साथ मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने। तो फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करते करते ना, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं ना, वो मतलब मैं अपनी फ्रेंड्स से ना, एक हजूम था मार्केट में, पता है बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उस हजूम में ना मतलब मैं ना सेपरेट बिछड़ गई अपनी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनसे। तो मैं फिर मुझे पता नहीं, जब मैंने इधर उधर देखा मैंने कहा हाँ वो कहाँ पर गई। तो मैं उनको ढूँढने लगी, जब मुझे वो ना दिखी तो मुझे तो मैं उस मार्केट में न्यू थी, मुझे तो पता भी नहीं था इधर कहाँ को मुझे जाना है, किधर को रास्ता है, मुझे समझ में ना आए। मैं ऐसे चलती जाऊँ, मुझे कुछ समझ में ना आए मैं कहाँ, बस मैं ऐसे चली जा रही हूँ, तो जहाँ पर लोग जा रहे हैं वहाँ पर चली जाती हूँ, जहाँ पर ज़्यादा रश दिखता है वहाँ पर जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ। जो उस मार्केट की जो मेन एंट्रेंस थी ना, जहाँ ऑटो वगैरह खड़े होते हैं, जहाँ पर मार्केट का एग्ज़िट होता है, तो वो मुझे दिखे ना। मैं कहूँ बस मुझे कैसे वो एरिया दिख जाए ना, ताकि मैं ऑटो करवा के मैं घर जा सकूँ। मुझे पता नहीं चल रहा यहाँ पे बस, लेकिन मुझे वो एग्ज़िट मार्केट का एरिया दिखे ही ना, मैं ऐसे गलियों में गुम हो गई। अचानक फिर ऐसे मैं बस चलती जा रही, मैं बहुत डरूँ, मैंने आयतल कुर्सी दुरूद शरीफ का विर्द करना शुरू कर दिया। फिर ऐसा जैसे मेरे माइंड में मुझे किसी ने कहा है, वो जो मस्जिद नज़र आ रही है ना, उस मस्जिद की तरफ चलो तुम। ऐसे ही फिर मैं मस्जिद, ये लाइन मेरे ऐसे माइंड में आई है, मुझे ख़्याल आया कि मस्जिद की तरफ मैंने जाना है। मैं फिर मस्जिद की तरफ चलने लगी, जब मैं मस्जिद तक पहुंचती हूँ तो मुझे वहाँ नज़र आ जाता है ये मेरा यानी मार्केट का ये एग्ज़िट एरिया, मैं अब यहाँ से ऑटो करवा के मैं जा सकती हूँ। तो मैंने इतना अल्लाह का शुक्र अदा की कि मैं बच गई। अब यहाँ बाहर से मेरी किसी ने मदद नहीं की, मुझे एक माइंड में ख़्याल आया तो मैं वहाँ से ऐसे मैं बच गई। एक बार क्या होता है कि हमारे ना घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई होती है। तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े में तो बड़ों को तो आदत होती है लड़ाई झगड़े में छोटों को मारने की या उनको बुरा भला करने पर गाली गलौज करने की। यहाँ पर क्या था कि मेरे जो मामू हैं उनकी गलती थी, मैंने मामू को उनके मुंह पर कह दिया कि आप गलत हैं, आप हमारे घर में लड़ाइयाँ करवाते हैं ये सब, कि आप हमारी अम्मी की कितनी रिस्पेक्ट करते थे, जो आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम आपकी इज़्ज़त करें। तो इस बात पर मामू उठ गए, और क्या, मैं दूसरे रूम में हूँ तो मुझे मारने के लिए ना भागे। इतने में क्या होता है कि ऐसे मैं खड़ी हूँ सामने, ऐसे मेरे पास जैसे वो कहते हैं ना स्लैप, हाथ उठ थप्पड़ मारने के लिए ऐसे उन्होंने हाथ उठाया। तो ऐसे लगा जैसे ना उनका हाथ है ना वो हवा में रुक गया। इतनी देर में जैसे जैसे कहते हैं ना कोई टाइम पीरियड स्टिल हो जाना, ऐसे मुझे फ़ील हुआ। और वहाँ से पीछे से फ़ौरन मेरे अब्बू भाग कर आते हैं, तो मेरे अब्बू उसको पीछे धक्का मारते हैं। यानी मामू का जो हाथ था ना वो हवा में रुक गया और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। नेक्स्ट फिर एक बार क्या होता है कि हमारा घर है ना, हमारे घर का जो ऊपर वाला जो है ना, हमने ऊपर भी बना एरिया जो पोर्शन बनाया वो हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो ऐसे जब वो खाली था ना, तो हमने रेंट पे देना था। तो क्या होता है, जो हमारे तायाबू होते हैं ना, वो किसी हमारे जो दूसरे रिलेटिव है जिनके साथ हमारी नहीं बनती, तो उनको कहते हैं कि ये मतलब मेरे अब्बू को कहते हैं कि इनको दे दो ये रेंट पे। अब्बू अब्बू को जैसे तैसे इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल करके ना अब्बू से ना चाबी लेने के लिए आ गई वो लड़कियाँ। तो
मैंने ही आपको पहले ही बता दी कि हमारी उनसे नहीं बनती। तो मुझे उनसे ना पता, हम लोग जो डिवाइन फैमिली वो इंट्यूटिवली हम स्ट्रांग होते हैं, हमें पता होता है ये ईविल सोल है, एनिमी सोल है, इनसे हमारी नहीं बनती। मतलब उनको उनसे बेचैनी होती है उनको देखकर। तो मैं फिर वहाँ फिर मैं लड़ पड़ी। मैंने कहा नहीं, हम मैं ये हमारा घर इनको नहीं मिल सकता। बस ऐसे लड़ाई लड़ुई करके फिर मैंने उनको अपने घर से बाहर निकाला। फिर क्या होता है कि एक बार ऐसे ही मतलब जो हमारी जो ताई अम्मी हैं वो ऐसे, मतलब हमारी जो मोटर का पानी है ना वो मतलब ऑन करके चली गई, चोरी चोरी करने की कोशिश की ना उन्होंने हमारे। मैंने उनको देख लिया खिड़की से। मैंने फिर घर बताया, मैंने कहा वो तुम्हारे घर में पानी चोरी करने के लिए आई हैं। तो अब्बू कहे नहीं, अब ना रहने दो, बड़ी हैं ये, क्या ये इमोशनल, फिर वो पता है इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं हमारे साथ, ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे अगर हमने इनको अब छोड़ दिया तो ये तो बार बार चोरियाँ करेंगी हमारे घर से। मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर वो उन्होंने हमारे घर जो चोरी की थी मैंने सबको बता दिया, अपने ताया अबू फूफो मैं सबको बताया कि इस टाइम ही ने आके हमारे घर में चोरी की। फिर ऐसे मैंने उसको एक्सपोज करवाया, उसको पकड़वा दिया। तो जैसे कि जो मेरी इंट्यूशन है, मेरी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे ना जो फ्यूचर होने वाला, फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे साथ या मेरे अपनों के साथ, मुझे पहले ही वो पता लग जाता। तो जब मेरा रिश्ता हुआ, मतलब तो पता मुझे वैसे ड्रीम्स आने लग जाएंगे, आने लग गए कि इससे मेरी मतलब मेरा रिश्ता टूट जाएगा। तो मैंने बड़ी कोशिशें भी की थी कि अपना रिश्ता तोड़वाने की, लेकिन क्या करें, रिश्ता टूट ही नहीं रहा था क्योंकि मेरे नसीब में तलाक लिखी हुई थी। जब फिर जेज़ देने की बारी है तो अब्बू कहेंगे ना, तुम्हारी जो ना बड़ी सी अलमारी क्या करेंगे हम उधर लड़के वालों के घर में ना, उधर उनकी दीवार में ना ऐसे ना रूम में फ़िट करवा देंगे, लकड़ की अलमारी बनवा देंगे वहाँ पे। मतलब जेज़ के जो सामान की पता आधी चीज़ें होती हैं वो कहते थे वहाँ उधर ही फ़िट करवा देंगे लड़के वालों के घर में। मुझे तो पता था, मेरी इंट्यूशन मुझे चीख चीख के बोल रही थी कि मेरी तो तलाक होनी है, मेरी तो डाइवोर्स है। मैंने कहा मेरे तो बाप का नुकसान हो जाना है, मेरे अबू का तो बहुत खर्चा होगा, नुकसान होगा। नहीं नहीं, मैंने ये होने नहीं देना। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं नहीं अबू जी, हमने ऐसे नहीं करना, आप मुझे वो दूसरी वाली दें, वो जो दूसरी वाली नहीं होती कबर्ड, जो हम इसको इधर उधर खिसका भी सकते हैं, वैसे नहीं, दीवार वाली नहीं, दूसरी वाली ली मैंने। जो जेज़ में जो चीज़ें होती हैं, मैंने कहा अबू, अबू को बोलने अबू ये भी रहने दे, ये भी रहने, मैंने तो कुछ भी नहीं लेना अबू जी, मैंने ये भी नहीं लेना, मैंने ये अबू क्या ये बड़ी अच्छी हो गई, ये तो कोई चीज़ भी नहीं ले रही। क्योंकि मुझे पता था मेरी डाइवोर्स है, मैं अपने अब्बू का इतना नुकसान, इतना खर्चा उनका क्यों करवा दूँ। तो वही हुआ, मेरी डाइवोर्स हो गई। तो ऐसे करके मैंने लड़ाई पड़ गई ना वहाँ उनके घर में, तो ऐसे करके फिर मेरी तलाक हो गई। और मेरा जो मैंने अब्बू का इस तरह कर करके मैंने अब्बू का वो नुकसान बचाया। बाद में फिर अब्बू मुझे ना थैंक यू भी बोले कि हाँ तुमने, शुक्र है तुमने तब मना कर दिया था, नहीं तो मेरा तो इतना इतना नुकसान हो जाना था। वो लड़के की जो अम्मा थी उसकी नज़र तो मेरी, पता जो घर वाले ज्वेलरी देते हैं जो अपने घर की होती है, जो हमारे पेरेंट्स देते हैं, उसकी उसकी नज़र उस लड़के की अम्मा की ना मेरी ज्वेलरी पर नज़र थी। तो पता नहीं अल्लाह की तरफ से था, कैसे था, मैं ना अपनी जो ज्वेलरी थी मेरी, मैं अपनी पहले ही मतलब उसको चेंज करवाने के लिए ना मैं घर लेकर आ गई थी। तो पीछे से तब लड़ाई पड़ गई थी। तो उसको वो ज्वेलरी भी वो चोरी करने के इरादे से वो मेरे कमरे में बार बार जाती थी, वो भी गई, उसे ज्वेलरी मेरी ना मिली। तो ऐसे मैंने अपना जो मेरा जो सोने का सेट था जेवर का, मैंने वो भी बचा लिया। अपनी इंट्यूशन को, अपनी जो दिल की आवाज़ थी उसको मैं हमेशा सुनती थी। तभी डिवाइन फेमिनिन को कहा जाता है कि अपनी इंट्यूशन को गौर से सुनो, आपका दिल आपको क्या कह रहा है आप उसको गौर से सुनो। फिर ऐसी ना, ऐसे मैं ना कहीं जा रही हूँ तो रास्ते में ना वो गटर का था, वो खुला हुआ था गटर। तो मुझे पता नहीं, मेरा ऊपर देख रही, नीचे मेरा ध्यान नहीं था ज़मीन की तरफ। तो मैं ऐसे जाने लगी, मुझे कैसे जैसे किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी है। तो जब मैं पीछे मुड़ी हूँ तो फिर मैंने ऐसे देख, मैंने कहा हाँ ये तो गटर था, मैं तो इसमें गिरने लगी थी। तो ऐसे फिर मैं मतलब वहाँ से गिरने से भी बच गई। तो मैं ना मतलब मैं बहुत अच्छी अच्छी टाइप की थी। तो मैं ना मतलब अब जब मैं नया नया घर के काम करने स्टार्ट की तो मैं घर के मतलब ज़्यादातर काम मैं ही करती थी। मेरी जो बहनें थी वो काम ही नहीं करती थी। तो मैं कहूँ मैं अब मैं इससे इनको मैं क्या बोलूँ, ये तो काम ही नहीं करती। मैं बहुत बार बोला लेकिन नहीं। फिर मैंने ना मतलब ऐसे ड्यूटीज़ वगैरह लगाई, मतलब फिर मुझे अंदर से इंट्यूशन हुई कि ये तुम्हारे साथ गलत कर रही हैं, ये अपना काम भी तुम्हारे ऊपर सौंप देती हैं। तुमने अब अपने जितना तुम्हारे हिस्से का काम है तुम बस उतना करो, इससे ज़्यादा काम मतलब ये तुम अपने हिस्से का, इनके हिस्से का काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने ऐसे घर वालों को बोल बोल के मैंने इनको पीछे की, क्योंकि ये अपने हिस्से का काम भी मुझसे करवाती थी और मैं अच्छी बच्ची, अच्छी बच्चों की तरह मैं काम करने इनका काम कर रही थी। फिर तब भी मुझे अंदर से इंट्यूशन हुई कि तुम गलत कर रही हो, तुम अपने पर बोझ मत डालो, तुम वही काम करो जो तुमसे होता है, बस उतना करो। ये भी फिर मैंने अपनी ट्यूशन को फॉलो किया और अब मैं उतना ही काम करती हूँ जितना मैंने अपने हिस्से में लिया हुआ है।
फिर जब मैं छोटी थी मतलब 5th 6th स्टैंडर्ड में मैं क्लास में पढ़ती थी, तो तब क्या होता था मेरे साथ क्लास में, पता और भी लड़कियां थी, वो बहुत ना ऐसी गंदी टाइप की थी, गंदी गंदी हरकतें करती थी। आज के वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में उनको बोलता हूँ, वो लेस्बियन टाइप थी लड़कियां। तो वो क्या ना, ऐसे एक दिन मेरा ना मैं बैठी हूँ, तो मैंने पता वो हम गले में ऐसे वो दुपट्टा डाल के तो ऐसे सर पे डालते थे। उस लड़की ने क्या किया, मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की, मैंने उसको खींच के थप्पड़ मारा। फिर मैंने क्या किया, मैं भागी भागी मैडम के पास की, मैंने उनको शिकायत लगाई, मैंने कहा ये गंदी लड़कियां गंदे गंदे काम करती हैं ऐसी। उनको अच्छी मैंने मार पड़वाई। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ऊपर वो घर के ऊपर रेंट के लिए वो हमने पोर्शन फ्री है हमारा, तो पहले ऐसे जो लोग आए थे वो ना मतलब हमारी एक्स्ट्रा बिजली यूज़ कर रहे थे, उन्होंने अपना मतलब उधर रह भी रहे हैं और उधर अपनी ना उन्होंने वो कहते हैं ना वो जो कपड़े वो सिलाई करने वाली जो होती है शॉप, वो भी उन्होंने ऊपर को इतनी हमारी बिजली वो खींच रहे हैं, इतना शोर डाल रहे हैं। फिर मुझे इंट्यूशन हो के मुझे इन लोगों को ना मतलब इनको सबक सिखाना है, इनको निकालना है। फिर मैंने ऐसे करके उनको पकड़ा, मतलब कहते हैं ना वो इंसल्ट करना, अच्छी इंसल्ट की उनकी। मैंने कहा निकलो, हमारी बिजली का तुम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो, बिल हमें इतना देते हो, इस तरह कर के फिर मैंने उनको भी अपने घर से रफा दफा करवाया। फिर ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। तो अभी इन शॉर्ट ये है कि यहाँ ये मैं कहना चाहूँगी कि फिर जब मैंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा, अपनी लाइफ के इंसिडेंट को देखा, फिर मुझे यही समझ आई कि अल्लाह ताला ने मेरी लाइफ में मेरा जो कहते हैं ना मेरे ओपोजिट या मेरा सामना उन लोगों से करवाया जो डर्टी पीपल थे, जो गंदे लोग थे, वाहियात जो कहते हैं ना बगैरत बदतमीज़ लोग थे। इन लोगों से अल्लाह ताला ने मेरा टाकरा करवाया, सामना करवाया, ताकि मैं जो इनके अंदर गंदगी है, इनके अंदर जो बुराई है उसको एक्सपोज़ करूँ। उस बुराई को देख के मैंने डरना नहीं है, बल्कि एक्सपोज़ करना है, सबको बताना है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला इसलिए मेरा ज़्यादातर सामना ऐसे डर्टी पीपल से होता है, ताकि मैं उनको वो कहते हैं ना एक्सपोज़ करूँ, उनको उनकी जो असल उनके जो रियल फेस हैं वो सबको बता दूँ। और जब कभी किसी को एक्सपोज़ करने की आपको भी ज़रूरत पड़े तो डरना नहीं है, हमेशा ये याद रखना कि अल्लाह ताला आपके साथ हैं, आपकी जो गार्डियन एंजल की टीम है वो पूरी टीम आपके साथ है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बुराई को रोकने के लिए जो भी कर सकते हो आप लोग आपने करना है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि हमेशा अपने जो दिल की आवाज़ है, आपकी इंट्यूशन है, आपने उसको सुनना है। लोग आपके इर्द गिर्द, आपके बहन भाई, आपके सगे से सगा रिश्ता आपको जो भी कह रहा है, आपने उसको सेकंड पे देना है। नंबर वन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आपके अंदर की आवाज़, आपके दिल की आवाज़